देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। मानना परिवार के पूजा में कोई भी ब्राह्मण शामिल नहीं होना चाहता। विद्यालंकार महाशय के साथ हुए तर्क वितर्क को वो अब तक भूल नहीं पाए हैं। इसके अलावा भी उन्हें लगता है सती जाने वाली नारी को अपने घर में शरण देकर तुमने अच्छा नहीं किया। जोगिनी, जोगिनी मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है। अच्छा तुम रानी जिस लड़की को ले आई थी वो कहाँ है? ढूंढो। सती को बचा के रानी ने कोई भूल नहीं की। और फिर वो लड़की तो खुद जीना चाहती थी। तो फिर मानना परिवार की पूजा में कोई ब्राह्मण क्यों नहीं आ रहा है? साहस था तो उन्होंने खुलेआम तर्क क्यों नहीं किया? मैं जानता हूं भाभी, आखिर में सब यही कहेंगे, चंदर तुम रानी को अभी घर की पूजा में लेकर मत आना। नहीं तो पूजा में घोर अनाचार होने की संभावना है। चंदर, माँ, तुम्हें आज ही वहां जाना होगा। कहाँ जाना होगा माँ? बोलिए। पिताजी अगर अनुमति दें तो फिर मैं दूर से भी जाके ब्राह्मण ला सकता हूँ। मानना परिवार की पूजा बर्बाद नहीं होगी। जहां तुम्हारे जाने की बात है, जिसे ले आने की बात है, वहीं तुम्हें जाना होगा बेटा। उसे लेकर आओ, मेरी छोटी बहू को। पूजा के पहले ही मेरी छोटी बहू इस घर में प्रवेश करे। जाओ बेटा, ले आओ मेरी छोटी बहू को, अपने घर ले आओ, वापस ले आओ बेटा। ओह देवर जी, ऐसे चुप क्यों खड़े हो? माँ ने क्या कहा, सुना नहीं आपने? माँ, माँ, आपका दिल कितना कोमल है। इस बीच भी आपको याद है कि रानी घर में नहीं है, लेकिन ऐसे अचानक रानी की बात कैसे याद आई? क्योंकि मैंने उसे देवी माँ के रूप में देखा है। उसके भीतर मैंने माँ का रूप देखा है। ये बात पहले तो नहीं समझ पाई थी मैं। जाओ बेटा, मेरी छोटी बहू को वापस ले आओ। आज ही उसे वापस ले आओ। उसे वापस ले आओ बेटा, इस घर में वापस ले आओ। इतने अंधेरे में किसने बुलाया होगा मुझे? नहीं, ऐसा लगता है कोई संकट आने वाला है। मैं वापस ही चली जाती हूँ। तुम डर क्यों रही हो? हाँ? मैं क्या शेर हूँ या भालू हूँ? तुम किस तरह के चरित्र की औरत हो, ये क्या मैं नहीं जानता? हाँ?
रानी को लगा था किसी को पता नहीं लगने देगी, लेकिन मैं तो राखाल हूँ। मेरे तो 10 सर हैं और 20 कान हैं। ऐसे किसी भी राम में शक्ति नहीं जो इस रावण के हाथ से तुम्हें बचा सके। दया करो, मुझे छोड़ दो। मेरा बेटा रो रहा होगा। अरे तो उसमें क्या हुआ? हाँ, मैं जोर से चिल्लाऊंगी। चिल्लाओगी? हाँ तो चिल्ला, जोर जोर से चिल्ला। जान लगा कि चिल्ला चिल्ला के माँ दुर्गा को बुलाना। देखता हूँ कौन सी माँ दुर्गा आती है और तुझे बचाती है इस कलयुग में। रानी, तुम मुझे जो भी करने को कहोगी मैं वही करूंगा। तुम महामाया हो, तुम अब जो कहोगी मैं वही सुनूंगा। पंडित जी, घर चलिए, चलिए। मुझे लग रहा है कि आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। देखो, तुम मेरी पत्नी हो, मेरी धर्म पत्नी। तुम तो स्वयं कितनी बड़ी साध्वी हो, तो तुम इतनी छोटी सी बात क्यों नहीं समझ पा रही कि कोई अपवित्र नहीं होता। रानी को देखकर मुझे तो यही ज्ञान हुआ है। सच में पंडित जी, मुझे पता था कि आप मेरी बात समझेंगे। लेकिन तुलसी कहाँ चली गई? पिताजी, आप तुलसी को बुलाइए। हाँ, मैं अभी बुलाता हूँ। तुलसी, तुलसी, तू ये क्या? ये तो तुलसी का बेटा है। तुलसी कहाँ है? सर्वनाश! ए रानी, तुलसी तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। दिखाई नहीं दे रही है? इसका क्या मतलब है? मैं तो ससुराल में वचन दे के आई हूँ कि तुलसी की जिम्मेदारी मेरी होगी। वो लोग तो निश्चिंत हो गए हैं। अब अगर तुलसी नहीं मिली तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। हे रघुवीर, तुलसी कहाँ चली गई? रघुवीर, तुलसी कहाँ चली गई? तुलसी, तुलसी! अरे राम, तुम लोग जरा देखो ना, देखता हूँ। तुलसी, तुलसी! हे रघुवीर, तुलसी कहाँ चली गई? रघुवीर, तुम रक्षा करो भगवान, रक्षा करो। पिताजी, हाँ? तुलसी तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अब क्या सब करेंगे? जगह देखा ना तुम लोगों ने? सब जगह देखा हमने, कहीं पे भी नहीं नजर आ रही है। कहीं देखा है क्या? वो बच्चे को यहाँ छोड़ के चली गई, पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भगवान, उसको तो राखाल ले गया वहाँ जंगल की तरफ। मैंने ही तो उसे बुलाया था। राखाल ने कहा उनके पति आए हैं, वो उनसे मिलना चाहते हैं, उसे जरा जाके बुला ला। जंगल की तरफ? पिताजी, तुलसी पक्का किसी संकट में है वो। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। बहू रानी बचाओ! ये तो तुलसी की आवाज है। ये तुलसी की आवाज है। उधर से आवाज आ रही है। क्या कर रही हो रानी? अरे रानी, 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 रानी मेरी बात तो सुनो। रानी, रानी, रानी मेरी बात तो सुनो। रानी,
रानी, रानी मेरी बात तो सुनो रानी। बहू रानी बचाओ, बहू रानी बचाओ, बहू रानी। तू अब पहले की तरह सिर्फ इस गांव की बेटी नहीं है, तू अब। पंडित जी आप उसे रोकिए। उसके ससुराल में पता चलेगा तो बहुत ही गलत हो जाएगा। पंडित जी कुछ कीजिए। हे रघुवीर, मैं अब किस तरह से रक्षा करूंगा इस लड़की की? इस वक्त खेमी भी घर पर नहीं। पंडित जी आप कुछ कीजिए, कुछ रोकिए उसे। पंडित जी, इसमें पढ़ना क्या इतना जरूरी है? पंडित जी। अरे बहू रानी बचाओ। बहू रानी छोड़ दो मुझे। बहू रानी, बहू रानी। खबरदार। तुम तुलसी को हाथ भी नहीं लगाओगे। मैंने कहा छोड़ो उसे, छोड़ो। रानी, बहुत अधिकार मत दिखाओ तुम जिसके लिए दर्द दिखा रही हो ना, उसके जीवन में कुछ भी होने के लिए बचा नहीं है। हाँ। तुम न्याय रत्न पंडित जी से जब बातें कर रही थी ना, तब मैंने सब कुछ सुना चुपके से। इस एक ऐसी पराई औरत के लिए तुम्हारा ये दर्द किस काम का? हाँ? जानती हो ना, ऐसी बुरी औरतों के लिए कैसे लोगों को दर्द होता है? ये क्या? आप? आपको इससे पहले भी सावधान किया था राखाल महाशय कि खुद को सुधारिए, लेकिन आप
बहुत रौब है ना? बड़े घर का बेटा होने का लठैत लेके घूम रहे हो, इसीलिए बहुत साहस है सीने में तुम्हारे। एक बार लठैत को हटा के सीधे सीधे अपनी हिम्मत दिखाओ तो देखो कितने धान में कितना चावल है। रानी तू घर में जा। मेरी बात सुन रानी, जो होगा अच्छा होगा। सरदार, अपनी लाठी दो। और हम दोनों के बीच में कोई नहीं आएगा। राखाल, तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है। अब बस बहुत हुआ। माफी मांग माफी। बेटा तुम अब छोड़ दो। मैं उसकी तरफ से वचन देता हूं कि ये ऐसा फिर से नहीं करेगा। राखाल, बेटा आप थोड़ा आराम कर लो। खेमे भी घर पर नहीं है। अच्छा, मैं अभी रानी को कहता हूं। पिताजी, रानी क्या कर रही थी?
ये सब क्या हो रहा था रानी? चाची अचानक बीमार हो गई थी। सब बैठे थे कथा सुनने के लिए और महामाया बनने के लिए कोई नहीं था। सबने मुझे बोला कि मैं ही महामाया बन जाऊं, पर पिताजी ने कहा था आप लोगों को पता चला तो। पता चलता तो क्या होता रानी? मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जानबूझ के नहीं किया। सच कहूं रानी, त्रिशूल हाथ में लेके तुम सच में माँ दुर्गा लग रही थी। अब गुस्सा तो नहीं हुए? क्या मैं गुस्सा कर सकता हूँ तुमसे? क्या कभी मैं गुस्सा हो सकता हूँ? तुम्हारे ऊपर गुस्सा नहीं हो पाता, इसलिए मुझे घर में सभी की बातें सुननी पड़ती हैं। आप मुझे जितना भी डांटिए, गुस्सा कीजिए, उसमें अगर सबकी खुशी है तो मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मुझे तो आपत्ति है रानी। तुम्हें मैं जीवन में कभी भी ना डांटूंगा ना मारूंगा। अच्छा रानी, मैं क्या तुम्हें वैसा पति दिखाई देता हूँ क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन आप अचानक यहाँ पर कैसे आ गए? पता नहीं रानी, माँ को अचानक क्या हुआ, जबकि वहां तो वो तुमसे बहुत परेशान भी थी। लेकिन अचानक उन्होंने मुझे आदेश दिया, जैसे भी हो पूजा से पहले छोटी बहू को घर वापस लाना है। रानी जाओ, तुम सामान बांध लो, हमें निकलना होगा। नौका घाट पे बंधी है। हाली शहर में आने से पहले मैंने सोचा था कि जैसे मानो अब ससुराल में कभी वापस नहीं लौटूंगी। ससुराल का मान सम्मान सब नष्ट हो रहा था ना। मैंने देवी माँ को बार बार देखा था, वहाँ जहाँ पर हम दोनों को रघुवीर ने पहली बार मिलाया था, वहीं किसी और लड़की का विसर्जन होगा। आप जानते हैं, न्याय रत्न पंडित जी ने तुलसी को शरण देने की अनुमति दे दी है। तुलसी और उसका बेटा अब अच्छे से रहेंगे, कोई कुछ भी नहीं कहेगा। रानी, जो भी हुआ है आखिर अच्छा ही हुआ है, इसलिए अब तो तुम निश्चिंत हो ना? हाँ, अब मैं बहुत निश्चिंत हूँ। लेकिन विश्वास कीजिए, छोटे जीजाजी का अपमान हो ये मैंने नहीं चाहा था। लेकिन तुलसी और उसके बेटे का कष्ट मैं देख नहीं पा रही थी। आपको घर लौट के बहुत बातें सुननी पड़ेंगी ना? रानी, अगर मुझ में क्षमता होती तो फिर मैं सभी का मुंह बंद कर देता। लेकिन तुम तो जानती हो, माँ, नानी माँ, इन्हें तो कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन सिर्फ मेरे बारे में ही सोच के तुम ये सब मत सोचो और मुझे माफ कर दो, क्योंकि घर की सभी मुसीबतों से मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। ऐसी बातें मुंह पर लाइए भी मत। आपकी तरह तो कोई भी नहीं है। आप इंसान नहीं हैं, आप तो देवता हैं। ऐसी बात तो मेरे लिए सुनना भी पाप है, क्योंकि आप तो मेरे पति देव हैं। ओम सुप्रकाशो महादीपः सर्वतस्तिमिरापः सवाच्यभ्यन्तरज्योतिर्दीपयन् प्रतिगृह्यताम् अग्निज्योतिरविर्ज्योति चन्द्रज्योतिर्तथैव च ज्योतिषामुत्तमो दुर्गे दीपयन् प्रतिगृह्यताम्। अरे आइए आइए आइए,
ये तो मेरा परम सौभाग्य है। राजा नवकृष्ण देव बहादुर के सुयोग्य बेटे राधाकांत देव स्वयं हमारे घर आए हैं। मैं तो धन्य हो गया। आइए आइए, स्वागत है आपका। दरअसल दुर्गा पूजा के लिए आप सबको निमंत्रण देने के लिए पिताजी ने भेजा है मुझे। दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर आप अपने परिवार के साथ आमंत्रित हैं। आप अपने पुत्र समान योग्य जमाई श्रीमान प्रीतराम दास और अपने नाती कुल का प्रतीक श्रीमान राजचंद्र को लेकर जरूर उपस्थित रहिए। शोभा बाजार की शोभा बढ़ाएं। प्रसन्न पूर्वक मेरा आवेदन स्वीकार करें और मां का प्रसाद ग्रहण करें। पत्र को लिखने वाले प्रार्थी हमारे राधाकांत की तरफ से कोई भी त्रुटि हो जाए तो मैं अपनी तरफ से क्षमा चाहता हूँ। नमस्कार करता हूँ राजा गोपी मोहन देव बहादुर, शोभा बाजार, राजघाटी, ओक स्टेट। आप अपने पिता से जाकर ये कहना मैंने आपका ये आमंत्रण स्वीकार किया है। अरे कोई है क्या? ये सब लेकर अंदर जाओ। आइए आइए राधाकांत, आप आइए। जुग्गी, ओ जुग्गी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? है तूने कल रात को चंदर को उस बहू को लाने के लिए भेज दिया है, जिस बहू की वजह से इस घर के दामाद का इतना अपमान हुआ, जिसकी वजह से ब्राह्मण इस घर में पूजा तक नहीं करना चाहते। उस बहू को लाने भेज दिया तूने, और वो भी माँ की पूजा के पहले। हाँ माँ, मैंने ही छोटी बहू को लाने भेजा है। वो घर की लक्ष्मी है। शादी के बाद इस घर में उसकी पहली पूजा है। माँ की पूजा के समय घर की लक्ष्मी घर में नहीं होगी। ऐसा क्या कभी होता है माँ? मैं समझ गई, अच्छे से समझ गई। फिर से तुम पे वशीकरण किया है। जब उस वशीकरण का जोर कम पड़ने लगा था ना, तब तुम मेरी बात को समझने लगी थी। फिर से उसने नई तरह से वशीकरण किया है। उस अलक्ष्मी बहू को तुम लक्ष्मी कह रही हो। जाओ फिर, जो भी सही लगे करती जाओ। मैं अब कुछ नहीं कहूंगी। पर ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ, तुम क्यों उस छोटी बहू को लाने के लिए परेशान हो रही हो। वो बड़ी दीदी पक्का उस बहू को वापस लाने के लिए तुम्हारे सामने रो रही होगी। सही कहा छोटी। मुझे गाली दिए बिना तेरे पेट का खाना हजम नहीं होता। छोटी बहू वापस आएगी या नहीं, उस बारे में मेरी जुग्गी से कोई बात नहीं हुई। मुझे तो इस बात का डर है कि पूजा होगी कैसे। भगवान ने जरूर कोई रास्ता निकाला होगा। माँ, माँ, देवर जी आ गए हैं, इस कमरे में आने को कह दूं? अच्छा बड़ी बहू, वो लोग आ गए हैं। हाँ बड़ी बहू, तुम उन्हें इस कमरे में आने को कहो। जाओ जाओ, तुम उन्हें यहाँ आने के लिए कहो। जाओ बेटा। बड़ी बहू रुको, मैं एक बात सभी को कहना चाहती हूँ। मैंने कल माँ के सामने जाके माँ से प्रश्न किया था कि मेरी छोटी बहू कैसी है। उसके बाद जैसे माँ ने मुझसे खुद कहा हो, वो अगर सच में इस घर के योग्य ना हो, उसने अगर सच में पाप किया है, तो इस घर में उसका कोई भी ठिकाना नहीं होगा।
उसके बाद मैंने जो देखा वो मैं सभी को नहीं बता पाऊंगी। तब भी एकमात्र बात मैं सभी को कहना चाहती हूँ, मेरी छोटी बहू ने जो भी किया है उस बात को लेकर कोई भी किसी भी दिन कभी उसे ताने नहीं मारेगा। ये दास वंश की बहू का अनुरोध है यहाँ सभी से। बड़ी बहू, मेरी ये बातें तुम अपने दिमाग में बिठा लो। माँ, आप ये सब मुझे क्यों कह रही है? मैंने तो कभी भी छोटी को कुछ भी नहीं कहा, और मैं बोलने वाली होती भी कौन हूँ? मैंने उस हिसाब से नहीं कहा बहू। फिर भी क्या होता है बड़ी बहू, बीच बीच में तुम्हारा चेहरा और आंखें देख के लगता है तुम जैसे छोटी बहू को बर्दाश्त नहीं कर पा रही। ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए बड़ी बहू। मैंने सोचा था तुम छोटी बहू को अपना बना लोगी, लेकिन मैं देख रही हूं तुमने ऐसा किया नहीं। तभी ये बात तुमसे कही मैंने। सुनो बड़ी बहू, छोटी बहू इस घर की लक्ष्मी है। इस पूजा में देखना कि उसका कोई भी अपमान ना हो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। पूजा होगी तभी ना। कोई भी ब्राह्मण इस घर में पूजा करने के लिए तैयार ही नहीं, और कहती है पूजा। आ गई बेटा, तुम आ गई हो। मेरे घर में उजाला करने तुम यहाँ आ गई हो ना। माँ के ऊपर मन ही मन में और गुस्सा तो नहीं है ना बेटा? मेरी छोटी बहू ने जो भी किया है कोई कभी भी उससे ताने नहीं मारेगा। मेरी ये बात तुम अपने दिमाग में डाल लो। बीच बीच में तुम्हारा चेहरा और आंखें देखकर लगता है कि तुम उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो बड़ी बहू। जानती हो माँ, रानी ने उस लड़की को। जानती हूँ, मैं जानती हूँ। छोटी बहू जो कहती है वही करती है। बेटा, तुम बहुत लंबे सफर से आई हो। जाओ बेटा, कमरे में जाओ। अपने कमरे में जाके थोड़ा आराम करो। बड़ी बहू सुनो, छोटी बहू की इस घर में पहली पूजा है।
उसे तुम अच्छी तरह से सजा देना। दुर्गा प्रतिमा जैसी चेहरे वाली मेरी बहू एकदम दुर्गा माँ जैसी ही दिखने लगे। इस बात का तुम ध्यान रखना। छोटी बहू के लिए साज श्रृंगार ले जा रही हूँ माँ। ये सब देख के ना दिल जल जाता है। पूजा की चिंता है उसे शायद। चारों तरफ कितना काम पड़ा है। छोटी का ना भी दिमाग ठिकाने पे है, ना ही एक जगह खड़े रहने का समय है। जाओ बहू, कमरे में जाओ। चंदर, चंदर, आओ जरा मेरे साथ नीचे चलो तो। राधाकांत देव आए हैं। तुम्हारे पिताजी और नाना जी वहीं पर है, तुम्हें बुलाया है, जाओ। कौन आया है? राधाकांत देव? मतलब राजाराम कृष्ण देव के पोते? पर वो अचानक यहाँ पर? अच्छा, जब आ ही गए हैं तो वो अब हमारे अतिथि हैं, है कि नहीं? बहुत ज्यादा बोलते हो तुम। चलो तो काली, अतिथि सत्कार करते हैं, चलो। अच्छा, तो मैं क्या कह रही हूँ? क्या हुआ बेटा? तुम गए नहीं? जाओ। माँ, वो राधाकांत देव राजाराम मोहन रॉय का विरोधी है। वो सनातन हिंदू धर्म को लेकर बहुत अजीब बातें करते हैं और सती दहन प्रथा का भी समर्थन करते हैं। लेकिन ऐसे अचानक वो हमारे घर पर क्यों आए हैं? और आ भी गए तो मुझे क्यों बुलाया जा रहा? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। सभी को पता है मैं राजाराम मोहन रॉय की आलोचना सभा में जाता हूं और उसका समर्थन भी करता हूं। अगर वहां बात के ऊपर बात चली और राम मोहन रॉय का अपमान हुआ तो फिर मैं बिल्कुल भी चुप नहीं रहूंगा। कौन है ये राधाकांत देव? क्यों आए हैं वो यहाँ? जब ये इतने विरोधी हैं, फिर भी उन्हें क्यों बुलाया जा रहा है? साधु साधु साधु। लाओ लाओ, यहाँ पर रख दो, यहाँ पर। ये सब क्या है दादी माँ? बस जरा चाय नाश्ते की व्यवस्था की है। क्षमा कीजिए, महालया से निर्जल उपवास है, वो भी दशमी तक। बस रात को ही थोड़ा सा जल फलाहार करता हूं। माँ की पूजा के लिए इतना सा त्याग तो करना ही चाहिए, है ना? फिर किसी दिन जरूर आऊंगा। निश्चित ही आना बेटा। हमारे घर को अपना ही घर समझो। मान्ना और दास घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए खुले हैं। ठीक है, अब मैं जोर नहीं दूंगी। तुम लोग ये सब ले जाओ।
सच में आजकल के युवाओं को तुम्हें देख के सीखना चाहिए। आजकल के युवाओं को वो एक शौक हुआ है काला पहाड़ के साथ मेल मिलाप करने का। शून्य की तरफ जा रहे हैं सब, उस राम मोहन के साथ मिलके। सुना है काले पहाड़ को इस घर के विवाह इत्यादि सामाजिक अनुष्ठानों में आने की अनुमति है। बेटा, शादी ब्याह एक सामाजिक अनुष्ठान है। उसमें तो मित्र, रिश्तेदार, पड़ोसी, जानने वाले सभी लोग आते हैं। तो वो भी आए थे।